हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपके सामने हाजिर हूँ। और इस मर्तबा मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसकी कि हर शख्स को ज़रूरत है। बल्कि यूँ कहा जाए कि जो अभी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। मैं आज आपको बिजनेस की कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मुमकिन है आपको अच्छा लगे और मुमकिन है कि आपके काम आ जाए फ्यूचर में। हमारी एक टेंडेंसी हिंदुस्तानी हजरात की ये हो गई है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मौके नहीं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कुछ करने के लिए हिंदुस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात अपने अंदर बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना भी मैं समझता हूँ कि गुनाह है। उसकी वजह यह है कि हमने कभी इस नज़रिए से अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें हो रही हैं उस पोटेंशियल को महसूस नहीं करा। क्योंकि परेशानी ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमें घर बैठकर कोई ऑफर आ जाएगी, या जो तालीम हमने हासिल करी है उसके बिहाफ पे, उसकी वजह से हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह अप्लाई किया हुआ है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में, वहाँ से हमें कोई ऑफर आ जाएगी। और जिसकी वजह उसकी इसकी इंतज़ार में कभी कभी वक्त निकल जाता है और फिर हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास उतनी कैपिटल भी नहीं होती जिससे हम बिजनेस कर लें। बस फिर इसी फिराक में रहते हैं कि क्या किया जाए, ये किया जाए या वो किया जाए। अगर मैं कोई छोटा काम करूँगा तो समाज क्या कहेगा, मेरे अजीज़ क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। इन लोगों के डर की वजह से कोई छोटा काम नहीं हो पाता और बड़ा मिलता नहीं। तो अब आदमी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। अभी एक परेशानी से छुटकारा नहीं मिला जिसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और डिप्रेशन का शिकार हो गया उल्टा। तो आज मैं आपको चंद चीज़ें, चंद बातें ऐसी बताना चाहता हूँ, अगर आपने उन पर अमल किया तो मैं समझता हूँ आप आज से ही कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको नंबर 1 ये बता दूँ कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। बड़ा तो खैर बड़ा ही होता है, लेकिन हम छोटे की बात कर रहे हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को इस गलत फहमी से बाहर निकल कर आना होगा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। इस डिग्री से पेट भरने वाला नहीं है। आपने कभी अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करा। अगर आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि आपके बराबर में, आपके आसपास में, अड़ोस में, पड़ोस में, मार्केट में, छोटी मार्केट में, बड़ी मार्केट में कौन सी चीज़ खरीदी जा रही है ज़्यादा, कौन सी बेची जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हैं, आपके पास विजन नहीं है। यू रियली डोंट हैव दैट काइंड ऑफ विजन थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अगर आपके पास वो नज़रिया है, वो निगाह है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो कल से ही आप यकीनन थोड़ी थोड़ी अर्निंग शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू कीप योर हेजिटेशन अवे। करना क्या होगा,
आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है मार्केट में कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं और किस चीज़ को कम खरीद रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई सीज़न होते हैं, सर्दी का सीज़न अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। अगर हम रियली अपने खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, खुद अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, तो इंसान के लिए फिर कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। आप अगर देखें कि विंटर्स में मैं बहुत छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी भी आती है कि कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज़ीरो है, या अगर कुछ थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं तो फिर उसको रीपे कैसे करेंगे। तो उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सीजन्स हमारे यहाँ होते हैं, एक समर का सीज़न होता है, एक विंटर का होता है, इन दो सीजन्स में बहुत सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था मैं कि जैसे जैकेट्स हमारे यहाँ होती है सर्दियों में, जर्सी होती है जो पंजाब से आती है, लुधियाना वगैरह से आती है, और जैकेट्स वगैरह दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत बड़े लेवल पर इसकी। अगर कोई भी छोटे लेवल से कोई भी काम करना चाहे, लेकिन बशर्ते कि आपको थोड़ा सा उसके लिए बोल्ड होने की ज़रूरत होगी और अपनी शर्म को एक तरफ रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो काम आप सोच रहे हैं, कैपिटल तो आपके पास बड़ी है नहीं कि आप बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में और फिर उसको एक ऐसी तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं जो सबको लगे कि हाँ, आपने जो काम किया यही आपको सूट करता था। तो उस कैटेगरी में तो आप नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो अब क्या किया जाएगा। तो उस सूरत में जो भी काम, गर्मियों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हौजरी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे किस्म के बच्चों के सूट, बाबा सूट होते हैं और अंडरगारमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हर जगह की मशहूर होती है, सहारनपुर की है, पंजाब की है और बहुत सारे अलग अलग जगहों की हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको छोटी कैपिटल से, ये काम सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये से भी हो जाता है, और ये कैपिटल इतनी बड़ी नहीं है कि इसको अरेंज नहीं किया जा सकता। सपोज़ आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, और जब आप उस पोजीशन में आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर दीजिए। लेकिन होता क्या है कि हम तमाम तर चीज़ें ये चाहते हैं कि हम एकदम से मिलियनर बन जाए। तो ये जो आदमी की सोच है, ये जो थिंकिंग है, ये बहुत गलत है। कुछ भी जो भी आपको दिखाई देता है, हमारे साथ सबसे बड़ी दुश्वारी है कि हम ये जो नाम निहार पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने बीटेक कर लिया था, मैंने फला चीज़ कर ली थी, मैंने फला चीज़ कर ली थी, इन तमाम तर चीज़ों के करने के बाद भी आपको बहुत अच्छी कोई जॉब नहीं मिल रही और आप इस खुशफहमी का शिकार है कि मेरे पास तो ये डिग्री है। तो उससे बेहतर तो यह है कि कोई छोटा काम कर लिया जाए। कब तक के इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे? इस तरह तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी छोटा से छोटा काम, ये तो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं जर्सी के या दूसरी चीज के। आप खुद देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। जब आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे, देखिए सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको तो बहुत कम वक्त लगेगा समझने में। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और वो उस चीज में लग जाते हैं, मगर पढ़े लिखे में और गैर पढ़े लिखे आदमी में, एजुकेटेड में और अनएजुकेटेड में ये फर्क होता है। अनएजुकेटेड आदमी के पास शर्म नहीं होती, वो सेंसिटिव नहीं होता। पढ़ा लिखा आदमी, उसके आड़े ईगो आ जाती है, उसकी ईगो उसको छोटा काम नहीं करने देती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए आप, उनसे बड़ी शख्सियत कोई होगी क्या? उनके बारे में पढ़ा है आप, उनकी बायोग्राफी देखिएगा, उसमें पढ़िएगा। वो रुमाल बेचते थे अपने पेरेंट्स का गुजारा करने, खुद का भी गुजारा करने के लिए और अपने पेरेंट्स का गुजारा करने के लिए। तो इतनी बड़ी शख्सियत जो देश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रुमाल बेचे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर
मूंगफली बेचने लगे सर्दी में, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। जो मूंगफली बेच रहे हैं मैं जानता हूं 1000-1500 रुपए रोज कमाते हैं। तो बात यहां से शुरू हुई और यहीं पर खत्म हो जाएगी कि पढ़ा लिखा आदमी 24 घंटे अपनी ईगो का शिकार रहता है। वो सोचता है कि मैं ये करूंगा तो फिर लोग बात क्या कहेंगे, मेरे खानदान के लोग, मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग क्या कहेंगे। आप उनको छोड़ दीजिए। क्या वो आपको गुजारा कर सकते हैं? क्या आपको वो रेगुलर कॉन्स्टेंटली पैसा उधार दे सकते हैं? और अगर दे तो मांगे ना। फायदा जब है कि अगर वो पैसा देते हैं और वो ये कहें ये पैसा मैं आपसे कभी वापस नहीं लूंगा। लेकिन अगर ऐसा वो करते भी हैं तो फिर आपकी ईगो कहाँ चली जाती है? फिर भी तो ईगो पे तकलीफ पहुंचती है ना। आदमी इंटरनली तो हर्ट होता है कि मैंने उससे पैसे लिए हैं या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं खुद कुछ 2 रुपए कमा लूं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज से आप अच्छे ऑब्जर्वर बनिएगा और देखिएगा कि सोसाइटी में कौन कौन सी चीज हो रही है। और अगर जिंदगी में कामयाब होना है, जो आप हैं आप वही रहेंगे। आपके पास अगर एजुकेशन है और आप एजुकेशन में शुरू से सिंसियर थे तो आपका तो मकाम जो है वो छीन नहीं सकता। कौन छीनेगा? कोई भी नहीं छीनेगा। अगर आप मूंगफली भी बेच रहे हैं वक्ती तौर के लिए, या रुमाल बेच रहे हैं, या पेन बेच रहे हैं, या कहीं आपने एक साइड में जहां मार्केट आप देखते हैं वहां मोबाइल की एक्सेसरीज आपने रख ली है, ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। कौन बहुत ही कम पूंजी से शुरू हो जाता है। थोड़े से मोबाइल की एक्सेसरीज आप रख लीजिए, मैं समझता हूँ गुजारे के लिए बहुत है, ये भी कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो 1000-2000 रुपए डेली के, बड़े शहरों में 1000-2000 रुपए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इतना तो कोई भी मजदूर कमा लेता है। तो अगर आप एजुकेशन के साथ साथ अगर आप एजुकेटेड हैं और ये काम करते हैं और शर्म को एक तरफ रख दीजिए, इसकी भी डर है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेंगे, बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेते तो हमेशा आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, या अपने भाई बहनों के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, या अगर कोई आपका बहुत इत्तेफाक से कोई दोस्त अच्छा है तो वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ये बात भी तो गलत है, इससे भी तो आदमी की खुदाई बैठी सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मिले बस कर लीजिए, ये मत सोचिए क्या होगा, वो होगा, ये होगा, नहीं, बस जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। जब आज से आप छोटा काम करेंगे तो यकीनन एक दिन वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये जो चंद काम मैंने आपको बताए, अगर आप इनको भी करते हैं तो मुमकिन है ये एक दिन दुकान की शक्ल इख्तियार कर ले। एक दिन हो सकता है आपकी दुकान हो जाए मोबाइल की। शुरू तो आपने छोटे से उससे करा था, एक टेबल लेकर, और हो सकता है कल को ऊपर वाला आपको दुकान अता कर दे। तो लेकिन जब तक आप छोटा काम नहीं करेंगे तो बड़ा कैसे मिलेगा? ऊपर वाला भी ऐसे नहीं अता करता, उसके लिए भी हमें काविशों की जरूरत है। हम अगर काविशें नहीं करेंगे तो फिर तो यकीनन हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बस आज मैं सिर्फ आपसे इसी पर गुफ्तगू करना चाहता था। इसलिए आज से मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको जहन नशीं कर लीजिए, और जो काम मिले अपने सर्वाइवल के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर लीजिए। अपनी एजुकेशन को आड़े मत आने दीजिए। आपकी जो एजुकेशन है वो वही रहेगी, जो आप हैं वो वही रहेंगे, वो झुके तो रहेंगे। आपकी शख्सियत में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली अगर आप मूंगफली बेचते हैं। आप तो आप ही हैं। तो इसलिए आज से मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो उस पर अमल पैरा हो जाएगी, और मैं ये समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी ऊपर वाला अदा करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच for listening to my lecture. Bye.